अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर ममलिकत हैं बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा आपके वक्त का। निज़ामी साहब, सेनेट इलेक्शन और बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद जो सियासी माहौल है उसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे उन्होंने सवाल उठाया और फिर इसके साथ साथ जो ख़बर ये आई जो पहले भी आ चुकी थी उसकी ख़ुद तस्दीक की कि अब वो ईवान से एतमाद का वोट लेंगे और कहा कि जिसे मुझ पर एतमाद नहीं है वो खुलकर सामने आए। निज़ामी साहब, जो खिताब है इसके सब्सटेंस पे आपके एनालिसिस। देखिए, ये जहाँ तक एतमाद का तल्लक है ये एक अलग मसला है। ये उन पर अदम एतमाद तो नहीं था जिस तरह उन्होंने इंटरप्रेट किया इसको। बहरहाल एक अनयूजुअल स्टेप है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि वज़ीर आज़म जो है वो सदर कहे कि आपकी जो भी ज़ुबान होगा, मतलब तो ये है कि आप एतमाद खो बैठे हैं इसलिए एतमाद दें वापस। बहरहाल मेरा तो ज़रताज गुल साहिबा से सवाल है कि ये सारा मुद्दा जो है डाल दिया गया है कि ये करप्शन जो है ये जड़ है इसकी और NRO मांग रहे हैं अपोजिशन वाले। और फिर उन्होंने कहा कि ये 1985 में जब जुनेजो साहब आए हैं तो शुरू हुई। अब वो जो उस करप्शन शुरू हुई थी ये बात ठीक है उनकी कि मसलन MNA जो है पार्टी लिस्ट सिस्टम के, उनका काम लेजिस्लेशन की बजाय लग गया डेवलपमेंट करना और उनको डेवलपमेंट फंड दिए जाने थे। और आज भी वज़ीर आज़म ने इस सेनेट के इलेक्शन से आने पहले यही किया है और वो उनको 35 या 50 करोड़ रुपए जो है फंड और MNA को डेवलपमेंट के नाम से दिए। तो ये भी तो एक किस्म की करप्शन ही है ना। थैंक यू निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कि सबसे पहली बात तो ये कि जितना भी हम कंडेम कर सकते हैं, जितना सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिस तरह के लोग बिकाऊ माल बने, जिस तरीके से जरदारी लीग ने और जिस तरीके से PDM ने जो है लोगों के ज़मीर बेचे और गिलानी साहब के जो बेटे हैं सैयद अली हैदर गिलानी, उसका सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर जवाब देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और इनकी जो पंजाब असम्बली की जो मेंबरशिप है उसको भी कलअदम करार देना चाहिए, क्योंकि जो शख्स खुद वोट के तकद्दुस को पामाल करने के तरीके बता रहा हो कि आपने इसको पर साइन लगा के और फिर ताकि हम आपको पैसे दे सके, उनकी वीडियो पकड़ी गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ नोटिस के अलावा बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए था। तो पहले भी कदगल लगी है PDM के ऊपर, क्योंकि हम तो पहले इस सेनेट के इलेक्शन में नहीं थे, हम तो 3 साल में थे, 6 साल पहले आए हैं। और उसके बाद जब हमारे 20 MPs बिके थे तो हमने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था और ये जुर्रत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में हुई है। तो कल भी खैर से अपनी करतूतों से जो है वो जरदारी लीग बाज नहीं आई है। और सवाल तो पैदा होता है कि जब उनको अक़दी असरियत नहीं है और वो अपना एक सेनेटर इस्लामाबाद से बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो अददी अक्सरियत के बावजूद तो उनको नहीं थी। तो फिर और खुद भी मैंने कल उनको देखा था, एक प्रोग्राम में वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि जी हमें तो ये तो अभी कम लीड है, हमें तो 20-25 के करीब ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। यानी सरेआम खुलेआम खुद वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि वो पैसों की खरीदो फरोख्त करके सेनेट के वकार में मजीद जो है वो गुल खिला के तो वो अपने सेनेटर बनवाने में कामयाब हुए। मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए, सवाल भी होने चाहिए और कौम को जवाब मिलना चाहिए कि इस सेनेट की इज्जत को पामाल करने का हक जरदारी लीग को और नवाज शरीफ को किसने दिया है। जी जरदार साहिबा, बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी, आप इलेक्ट होके आई हैं, लेकिन क्या आपकी जमात में इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड लड़ाई नहीं है? आपकी जमात की पॉलिसियों से आपके अपने लोग मुनहरिफ नहीं हैं? क्या 1 साल पहले आपके एक MNA ने कराची से इस्तीफ़ा नहीं दे दिया था? ये सारे एलिमेंट क्या आपके लोगों को नाराज़ करने में उनकी पार्टिसिपेशन कोई नहीं है, सिर्फ पैसा ही है जिसकी वजह से आपके लोग छोड़ गए आपका साथ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट किया? देखिए अब्बासी साहब, मैं तो सीधी सी बात कहूंगी कि हम जैसे लोग जो नजरिए के ऊपर आते हैं, जो अपने पार्टी के निशान के ऊपर आते हैं, और चाहे वो जिस भी पार्टी के निशान के ऊपर आते हो, जो वर्कर होता है, ये उसकी मॉरल अथॉरिटी भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि वो अपने निशान के ऊपर चाहे जिसको भी आपका कैप्टन खड़ा करे आप उसको वोट दें। जहां तक नाराजगी की बात है तो फिर इतनी जुर्रत भी होनी चाहिए कि फिर सामने बैठ के बात करें, कहें कि हाँ मुझे आपसे जो है ये गिला है या ये मेरा ये शिकवा है, चाहे इलेक्टेड लोग है चाहे अनइलेक्टेड लोग है, या अगर किसी को एक दूसरे से गिला है, अगर
वही गिला उनको गिलानी साहब की सीट के ऊपर हफीज शेख साहब के ऊपर है, तो फिर हमारी फौजिया अरशद साहिबा जो वुमेन सीट के ऊपर थे उसने 172 वोट कैसे ले लिया, वो कैसे जीत गए? इसका मतलब है कि गिला प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, गिला फौजिया अरशद के साथ नहीं है। गिला है तो इसका मतलब है कि असल मकसद तो ये था कि वोट बेचे गए हैं और फिर उनमें जुर्रत भी नहीं थी, फिर वो तो मुनाफिकीन की सफ है ना। तो हम तो वही बार बार कह रहे हैं कि जिसको प्रोटेक्शन दी जा रही है जरदारी लीग की तरफ से, और जो उन्होंने अपना एक जुअल तीफ जो है वो मुंतखब करवा लिया, हमें उसी का तो जवाब देना चाहिए। जरूरत तो फिर इतनी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जरदार साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे ये भी जानेंगे कि आपका जो वोट है उसको उसके भी मुस्तरद होने से मुतालिक बात की गई थी। ब्रेक के बाद इस पे भी आपसे बात करेंगे, फिर मामलात पे भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, पार्टी हेड्स की बात करें, वो इमरान साहब हों या जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब, वो किससे मुनसफ़ी चाहें, किसे वकील करें? ऐसे लोग बाद में अयां हो जाते हैं कि जो इस भावताओं में शरीक होते हैं। खैर, शरियार आफरीदी साहब के एक मामला सामने आया, फिर इसी तरह की अफवाहें जरताज गुल साहिबा को लेके भी आई कि उनका वोट भी मुस्तरद हुआ। कुछ लोग तो इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुतालिक भी कहने लगे कि उनका अपना वोट भी मुस्तरद हुआ। खैर, ये तो एक जानिब चलता रहा, लेकिन आपको निज़ामी साहब ये सारा जो हुआ एपिसोड, इसमें पैसे का अमल दखल कितना लगता है, और जो पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ हैं उनसे इख्तलाफ कितना, उसका अमल दखल कितना लगता है? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि पहले तो जरताज गुल साहबा ने ब्रेक में तरदीद की कि ऐसे ये मजाक है, चलो उसको तो छोड़ें आप। बाकी रहा ये जो करप्शन वाला मामला है, करप्शन वाला मामला जो है ये तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन MNAs जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ लोग उनका गिरबान पकड़ते हैं कि हमारी बुरी हालत हो गई है इस हुकूमत के तहत, और मिस गवर्निंग और इकॉनमी का जो हाल है वो बहुत पतला है। तो इस हवाले से वज़ीर ख़जाना को किस तरह आप सेनेटर मुंतखब करके भेजेंगे? तो एक किस्म का है वज़ीर ख़जाना पे अदम एतमाद भी है और खान साहब की पॉलिसीज़ भी। दूसरा ये है कि जो जिस तरह बनी थी ये PTI, ये देखें, इसमें मज़ेदार बात यह है कि ये खाली वो लोग नहीं हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से आए, ये वो लोग हैं जो PTI के बाकायदा रुकन हैं, और इन लोगों ने क्या गोल गलाए हैं। और इस मामले में क्योंकि इनके पहले ही ये इस तरीके से आए थे, कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैं जरताज गुल साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि खान साहब को अगर पता है ये कौन है लोग, और वो कहते हैं कि मैं नतायज की परवाह किए बगैर कोई NR नहीं दूंगा और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, तो इन लोगों को एक्सपोज करें जो करप्ट लोग इनकी अपनी सभों में घुसे हुए हैं। जी जरताज साहिबा। लेकिन निज़ामी साहब, जी बिल्कुल निज़ामी साहब, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच कैसी ज़बरदस्त थी। इंतहाई दलेराना स्पीच थी, इंतहाई जिदार स्पीच थी। उनके चेहरे को और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, जिस तरीके से उन्होंने बताया है, कौम को बताया है कि किस तरीके से वो लीडरान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अवाम के वोटों के ऊपर आते हैं, और वो आगे जब ज़मीर बेच के सेनेट के अंदर, अब देखिए फॉर गॉड सेक, सेनेट एक स्टेट की अलामत है। ये थोड़ी है कि कौन बनेगा करोड़पति, कोई प्रोग्राम थोड़ी है कि आओ जिसने करोड़पति बनाया वो आके सेनेटर बन जाए। ये कौन सा मजाक है कौम के साथ? फिर इन्होंने क्या खाक लेजिस्लेशन करनी है इन लोगों ने? क्योंकि वो तो खुद ब्लैक मनी के जरिए या किसी की धौंस धांधली के जरिए या किसी का जमीर बेच के या किसी का हक खा के जब वो सेनेटर बनेंगे तो वो किसी और के हक के लिए कहां से बात करेंगे? वो तो जिसके फिर वो सियासी जो उनके भगोड़े लीडरान हैं या फिर जरदारी जैसे जो करप्ट लोग हैं, फिर उनके आगे वो झुकेंगे और फिर इसी तरीके से वो सर में हाँ मिलाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। तो वो आवाम के लिए तो कोई कानून साजी नहीं करेंगे, जबकि ये अपर हाउस है जो स्टेट की अलामत है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो निजामी साहब बार बार अपने हल्के के लोगों की बात करें, मैं हल्के से वोट लेकर आई हूं, मैं अपने हल्के में हर जुमा और हफ्ता इतवार जाती हूं, मैं अवाम का एतमाद देखती हूं। जिस तरीके से अवाम आते हैं कि ये पहली हुकूमत है जिसने कर्जा नहीं लिया, बल्कि पिछली हुकूमतों के कर्जे वापस करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और हर शख्स को इंशाल्लाह यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड
या जो इंश्योरेंस होती है, इंसाफ हेल्थ कार्ड तमाम लोगों को मिल रहे हैं। जिस तरीके से पेंडेमिक से लड़ने के लिए एहसास कैश के जरिए तमाम लोगों की मदद की गई है, तो लोगों का एतमाद बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जहां तक आपने ये बात की है कि हो सकता है कि जी उन MNAs के गिले हों हफीज शेख के ऊपर, उनका एतमाद ना हो। देखिए निजामी साहब, सिंपल से अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। हम एक ही बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पार्टी के लोगों को, तमाम और अपोजिशन को खुला चैलेंज दिया है कि यहां मैं कुर्सी की सियासत के लिए नहीं आया हूं, मुझे कुर्सी प्यारी नहीं है, मुझे अवाम प्यारी है, मुझे मुस्तकबिल के पाकिस्तान के फैसले करने हैं और उसमें मैंने अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से बचाना है, मैंने करप्ट जमीर खरीदने वाले लोगों से बचाना है, मैंने उन लोगों से आपको बचाना है जो पैसे की सियासत पे ताकत करके या फिर पैसे की सियासत करके या फिर कौम को लूट के जो है जो वो सियासतदान बनाते हैं। चाहे मैं अपोजिशन में बैठूं, चाहे मैं कुर्सी पे बैठूं, मैं हर सूरत में आपको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं आपके खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो जो शख्स, जो लोग भी जमीर का अपना वोट बेचा है, अगर उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है, सॉरी निजाम साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट, कि अगर उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है तो फिर परसों जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा शो ऑफ हैंड के जरिए, तो फिर सामने खड़े हो जाए ना। यही तो उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि मुझ पर अगर एतमाद नहीं है, इससे ज्यादा दलेर लीडर क्या हो सकता है कि वो खुद ही अपने आप को पेश कर रहा है। हालांकि हमने तो तमाम पाकिस्तान से वोट लिए हैं और जो वो कहते ना कि पराई उसमें शादी में अब्दुल्ला दीवाने, जो आज मरियम बाजी की जी बड़ी इनकी कोई फतह हुई है, जरा बताएं ना कि PDM जमातों में स्पेशली PMLN की पंजाब के अलावा यहां पे फेडरेशन से, बलोचिस्तान से, सिंध से और KPK से कौन सा सेनेटर मुंतखब हुआ है? किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं? उनको तो बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, उनको तो अपने मुंह की खानी पड़ रही है। निजामी साहब, मरियम साहिबा का जिक्र कर दिया मोहतरमा ने, उन्होंने कहा 83 लोगों ने वोट दिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, नून लीग के 83 लोगों ने। जी मरियम साहिबा का जिक्र किया जरताज साहिबा ने, मरियम साहिबा ने आज कहा कि 83 लोग नून लीग के जिन्होंने वोट दिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। ये तो इटसेल्फ अपनी जगह एक तारीख साज वाक़या हो गया निजामी साहब। तो फिर तो नहीं, वो तो अब्बासी साहब PMLN के लिए तो मरने का मकाम है ना, कि जिसका पेट फाड़ना था उसी को वोट दे रहे हैं। वो तो देखा PDM का एक फैसला था ना, उसमें PMLN शामिल है तो वो क्रेडिट ले सकती हैं जी मरियम साहिबा इसका। निजामी साहब क्रेडिट तो उन्होंने इस बात का भी लिया था ना, नहीं निजामी साहब क्रेडिट तो मरियम नवाज ने इस बात का भी लिया था ना, जब उसका वालिद मोहतरम बेनजीर के कैरेक्टर असैसिनेशन करता था और जब इसके चचा और ये लोग कहते थे कि हम पैसे निकालेंगे, तो वहां जाके बेनजीर की कब्र के ऊपर माथा रगड़ा था ना। लेकिन सफाया तो आज PMLN का हुआ है। देखिए जरताज साहिबा, कैरेक्टर असैसिनेशन तो हर लीडर की होती रही है, माजी में कौन लीडर क्या कहता रहा, आज वही उन्हीं के साथ है। ये एक अलग डिबेट है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सवाल बुनियादी आपसे ये है कि आपकी सफों में मौजूद जो लोग हैं, गलोच ब्रिगेड तो गाली अब्बासी साहब जी, गाली गलोच ब्रिगेड, आई एम सॉरी, उसमें PhD और कैरेक्टर असैसिनेशन करने की PhD PMLN के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और आपकी सफों में मौजूद जो लोग हैं जिनका आपको पता है वो बिके हैं, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? देखिए अब्बासी साहब, सीधी सी बात है कि जो हक पे खड़ा होगा ना वो उसको अल्लाह ताला सुरखरू करेगा, हराम का पैसा अपनी शक्ल दिखाएगा। सुना है कि जरदारी जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है उसकी वीडियो खुद ही रिलीज करता है और उसकी वीडियो पकड़ी जाती है। पैसे लगाने वाले, हराम के पैसे लेने वाले दोनों जहन्नमी है, उसका फैसला जो है वो जरूर हो जाएगा। और परसों जिन लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उनकी शक्लें सामने नजर आएंगी या फिर जो मुनाफिकीन है उनका भी पता चल जाएगा। और अगर किसी ने किसी मसलहत के तहत वोट नहीं दिया तो जब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने खड़े होंगे तो फिर जरदारी लीग और बगोड़ी लीग क्या करेगी? तब क्या करेगी? जो एक सेनेट की एक सीट के पीछे, गिलानी के पीछे बड़ा मार्का कहते हैं हमने मारा है, हमने तो तमाम पाकिस्तान से सीटें ली हैं, हमारी तो इस वक्त अपर हाउस में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो जब परसों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तमाम लोगों से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो फिर जरदारी लीग और बगोड़ा लीग क्या करेगी पार्लियामेंट में? क्योंकि जो उनके साथ वो कह रहे कि हमारे साथ 20-25 लोग खड़े थे, अगर वो उनके साथ ऐवान में खड़े ना हुए, उनकी शक्लें ना दिखा सके तो फिर ये किधर मुंह काला करेंगे? निजामी साहब जी हाँ, ये बातें तो ठीक है इनकी के भी, इनकी हिकमत अमली उन्होंने बता दी क्या लेकिन मोहतरमा बात यह है कि
ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ आपकी पार्टी को, जिस अंदाज से भी आप देखे जाएं। और बिल्कुल इससे पहले जो वो डस्का में हुआ जो कुछ, उसका भी अगर आप जायज़ा लें तो ये कोई खान साहब तो बड़े साफ शफाफ इंतखाबात के दाई थे, तो उनके दौर में ये मुश्किलात जो हैं, चाहे सेनेट के हवाले से हों या नेशनल असम्बली के हवाले से हों, ज़िमनी इंतखाबात जो हुए। देखिए निज़ामी साहब, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है और तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप जैसे लोग भी देख रहे हैं। कल को तारीख में नाम लिखा जाएगा कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक वो वाहिद लीडर था जिसने अपनी हुकूमत में होते हुए भी धांधली के खिलाफ जो है, जिन्होंने जदोजहद की, जिन्होंने वोटों के खिलाफ उसकी जदोजहद की कि पैसे ना लगे, जिन्होंने कोशिश की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो कि ट्राइब्यूनल के अंदर भी गए, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गए, जो पार्लियामेंट के अंदर भी गए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने हर वो कोशिश की। तो तारीख याद रखेगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिन्होंने कोशिश की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस मुल्क के अंदर इंदार मजबूत हो। और दूसरी तरफ पीडीएम खड़ी थी जिन्होंने कल गिलानी साहब की सीट से वाजे कर दिया कि ज़मीर कैसे खरीदे जाते हैं, करप्ट लोगों को सेनेट में या ऐवान में कैसे जो है वो तालियां बजाई जाती हैं, उनको जितवाया जाता है, और किस तरीके से वो धांधली के वाले और पैसों की ज़मीर फरोख्त वाले लोगों के साथ खड़े थे। जी 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 मेरा सवाल ये था आपसे कि ये सारी बातें तो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये आपकी मंजिल क्या है? कोई देखें आपके 2.5 साल से ज़्यादा गुजर गए, कोई डिलीवर नहीं किया, और अगर आगे का भी ब्रीफ कमेंट कीजिएगा जरदार साहब, टाइम कम है और कोई एतमाद नहीं होगा। देखिए निज़ामी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर्जे ना लेता हो, जिसने अपनी फैक्ट्रियां ना बनाई हो, जिसने अपनी मिलें ना बनाई हो, जिसने मुल्क के बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए सोचा है, चाहे वो 10 बिलियन सुनामी हो, चाहे वो इंसाफ सेहत कार्ड की सूरत में हो, चाहे वो एहसास कैश प्रोग्राम की सूरत में हो। जी ठीक, जरताज गुल साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद कमर साहब भी हमारे साथ हैं। निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने आज जो खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने कहा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और एनआरओ के लिए कर रहे हैं, और तहरीक अदम एतमाद की तलवार रख के ये एनआरओ लेना चाह रहे थे। अगर हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का आज सारा मरकज़ी ख्याल है उसमें एनआरओ ही है, और वाकई ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में जिसको लोग सुबकी गर्दान रहे हैं हुकूमत के लिए, इसके बाद अल्टीमेट जो डिज़ायर है अपोजिशन की वो एनआरओ ही है। जी हाँ, ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो व्यू है वो बड़ा ही सिंपलिस्टिक है कि ये एनआरओ मांगना चाहते हैं और करप्शन करना चाहते हैं, और दे वांट टू गेट अवे विद एफएटीएफ की भी मिसाल दी उन्होंने, इसलिए ये सारी साजिश की है उन्होंने और उन्होंने पैसे चलाए। तो सवाल ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल बेदस्तपा है, चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है कि इनको पता था सारी साजिश का, और वो साजिश पर अमल दरामद भी हुआ और कामयाब भी रही। तो ये तो कुछ इन्हें जो इनकी ओवरऑल एक इम्प्रेशन है कि इनके जो हर चीज़ जो है वो उस पर गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होती है इनकी। जी नवीद कमर साहब। देखें, ये तो कोई नई बात नहीं है जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, पहले दिन से उनको ख्वाब में ये एनआरओ नज़र आता है, और तब से वो यही एक तकरीर कर रहे हैं जो आज की है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीनी आटे के क्राइसिस में भी वो उनका यही तकरीर होती है। कल जो है इलेक्शन हार गए हैं, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी नहीं रही, तो वहाँ भी तकरीर वही है। तो भाई अब खुदा का वास्ता है, अब ये नहीं कोई एनालिसिस करने को तैयार नहीं है कि हमने गलतियाँ क्या की हैं, ये देखने को तैयार नहीं है कि आखिर हमारे लोग भी क्यों मजबूर हो गए कि दूसरी साइड को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अब प्रेशर आ गया है, और ये नंबर्स जो हैं टाइम के साथ बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे जो कि इनके खिलाफ जा रहे हैं।
आखिर हर सियासतदान, हर एमएनए जो आता है उसने दोबारा से इलेक्शन में जाना होता है, और दोबारा से वो पीटीआई के टिकट पे नहीं जा सकता। पीटीआई के जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो इस हवाले से हो कि महंगाई जो कर दी, खुद एक्नॉलेज फैक्ट है, ग्रोथ कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई नहीं है, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ना जिससे कि पीपल एट लार्ज जो हैं वो खुश हों। तो एमएनए जो होता है उसके ऊपर भी तो अपने वोटर पड़ता है। तो अब तो हर एक तैयार ये हो गया है कि ऐसा ऐसा हम एक और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उस इलेक्शन में हमने अपने आप को सिक्योर करना होता है, और उस लिहाज से वो जाहिर है नई नई अपनी जो है वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, और उस हिसाब से कल का वोट आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आई, और वो सिग्नल था। लेकिन वो सिग्नल जो है वो वज़ीर आज़म साहब, जिनको ना सियासत आती है ना वो किसी से, वो इतना बड़ा तकरीर जो उन्होंने की, एक तो झूठ बोला, ये एफएटीएफ वाला पूरी कहानी इनकी मनगढ़ंत है, उन्होंने घर पे बैठ के बनाई है। एफएटीएफ में एफएटीएफ पे ही डिस्कशन हुआ, मैं खुद उसका हिस्सा था, किसी स्टेज पे भी हमने जाके नैब का लॉ कहीं भी आगे नहीं किया, वो उनकी तरफ से आता था। शहजाद अकबर साहब जो उनके नैब के वज़ार के कहलाए जाते हैं, वो आए थे, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस किया, लेकिन हमने थ्रेडपेयर एफएटीएफ जितने भी जो रिलेटेड लेजिस्लेशन थी उस पे क्लॉज बाय क्लॉज बैठ के हमने डिस्कशन की, और उनके साथ क्योंकि हमने समझा कि पाकिस्तान के मफाद में है, हमने उनके साथ वोट दिया। अगर ये जो कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग वगैरह, तो फिर तो हम तो कहते हैं ना कि हम नहीं दे रहे वोट, आप जाओ, ये तो नहीं हुआ ना। जी जी। तो हकीकत तो कम से कम सच तो बोलो, वजीर आजम बन के बैठे हो, इतना तुमको शर्म नहीं आती कि कौम के सामने बैठे हो और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। वही बात जो है अब वो दोबारा से कर रहे हैं कि कल का इलेक्शन जो है उसमें पैसा चला है। भाई क्यों, कैसे पता चला कि पैसा चला है? क्योंकि मेरे खिलाफ वोट पड़ा। अब इज दैट एन एक्सप्लेनेशन जो कि वो दे रहे हैं? अब इलेक्शन कमीशन भी खराब है, क्योंकि वो डस्का में भी इनकी चोरी पकड़ ली, उन्होंने इनको कल भी इलेक्शन रिग नहीं करनी थी। तो भाई इस तरह से तो नहीं चल सकता ना, कौम बेवकूफ तो इतनी तो नहीं। निजामी साहब, कुछ टाइम तक तो चले आप उनको थोड़ा सा एक गलत राह पे चला सकते हैं, लेकिन यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। नवीद साहब, ये देखिए, जो ये इतने 17 आदमियों का एक हुक्मरान जमात से निकल जाना, जबकि वो ताने देते रहे कि पीएमएलएन टूट रही है, पीपीपी टूट रही है, तो ये इतनी बड़ी एक सेटबैक है जो एक हुक्मरान जमात को हुई है। अब उसके जवाब में ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो अब एतमाद का वोट ले रहे हैं पार्लियामेंट से। ये हिकमत अमली आपको कहाँ तक साहिब नजर आती है? देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं कोई पैनिक बटन ज़रूर प्रेस हुआ है, क्योंकि बहरहाल एक सेनेट का इलेक्शन होता है, और वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन नहीं था। एनीवेज उन्होंने इसको अपना वज़ीर आज़म का इलेक्शन बना लिया है, तो अब वो जो कुछ भी उन्होंने करना है वो सामने है। देखिए उन्होंने अगर आर्टिकल 91(7) इन्वोक किया है, तो आर्टिकल 91(7) तो ये कहता है ना कि प्रेसिडेंट हैज़ कम टू द कंक्लूजन कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड देयरफॉर ही इज आस्किंग देम कि आप जाके एतमाद का वोट लें। तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं वहाँ पे कि जी हाँ हमारी मेजॉरिटी नहीं है, अब हमने दोबारा से एक मेजॉरिटी बना के कौम के सामने पेश करनी है, और हमने अपने नंबर्स जो हैं वो दोबारा से दिखाने चले या बिस्मिल्लाह। ये तो जाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, वज़ीर प्रेसिडेंट साहब ने इस्तेमाल किया है, तो लेट अस कम एंड सी। लेकिन गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। चॉइस ऑफ कैंडिडेट भी एक हद तक गलत था, क्योंकि जाहिर है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि नहीं इंटरेक्ट करते मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक रिजेंटमेंट उस पर भी होती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है
उनके काम नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो है 50-50 करोड़ के ऑफर्स जो लोग इनके ख्याल में इनको वोट दे रहे थे उनको ऑफर हुए हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद तो इस वजह से एक क्रेडिबिलिटी गैप भी है कि पता नहीं ये इस वक्त इलेक्शन आ गया है तो वो दे रहे हैं, उसके बाद पता नहीं ये पैसे मिलेंगे भी या नहीं। नवीद साहब, जरदारी साहब ने कहा कि हम जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें वोट उस हिसाब से कम पड़े। तो कितने लोगों के साथ आपकी जमात की या पीडीएम की अंडरस्टैंडिंग थी और वो किस बेस पे थी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जैसे मैंने कहा, पूरा मेरी बात अगर आप गौर से सुनते तो इस वक्त लोग जो इनका टैग लगा होना पीटीआई का, ये तो डेथ विश है किसी सियासतदान के लिए, और उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशन थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी कि ज़्यादा। और लोग जो टू बी ऑनेस्ट जो बात भी करते हैं, हमसे भी बात करते हैं, इवन कैजुअल लेवल पे भी बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी कॉन्टेक्स्ट में, वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशंस का इजहार करते हैं कि जी काम भी कुछ नहीं होता, कोई मिलता भी नहीं है, वजीर भी नहीं मिलता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मिलता। ठीक है, ये पिछले 2 दिनों में बहुत मिले हैं वो, लेकिन उससे पहले कब मिलते थे? तो अब एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये नंबर जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्लिपरी स्लोप जो है इस पे ये नंबर्स बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा विद टाइम। अब पता नहीं कितने दिन ये गवर्नमेंट लास्ट करती है, लेकिन जितना लास्ट करेगी उतना ये नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो उस लिहाज से इट्स नॉट कि एग्जैक्टली इतने या इतने कितने नंबर थे, लेकिन ये ज़रूर था कि लोग जितने तंग हैं और जितनों ने इजहार किया अपना तंग होने का, या आइंदा के लिए जो है अपने उस मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंसेस मांगी हैं, किसी ने एक पार्टी से मांगी है, किसी ने किसी दूसरी से, किसी ने तीसरी से, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि हालात उनके बहुत ख़राब हैं। निज़ामी साहब जी, ये जो इलेक्शन कमीशन पे खान साहब बहुत भरते, उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़रोग़ दिया करप्शन को अपने इलेक्शन से, और ये इन इंतखाबात को फेयर एंड फ्री बनाने के लिए कुछ नहीं किया, वो वीडियोज़ जो आई हैं उन पर वो कार्रवाई नहीं की। तो उनके नज़दीक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मेन कल्प्रेट है, जिसने कोई अदा नहीं किया कोई रोल। इसी तरह आपको भी इलेक्शन कमीशन से यही शिकायत रहती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका तो लगता है कि वही एक पंचिंग बैग है, और सियासतदान जो है वो कुछ नहीं कर रहे। देखिए निज़ामी साहब, बात सारी ये है कि इन्हीं खान साहब को 2018 के इलेक्शंस जो थे वो इलेक्शन कमीशन जो है वो पारसा नज़र आती थी, जब जिसमें ओपनली सफाई भी खड़े किए गए थे, इसके पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी, पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी, ये कोई इसमें इलेक्शन कमीशन का तो इशू नहीं था। इट वाज इशू द वे द इलेक्शन वाज कंडक्टेड, या पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था काउंटिंग के टाइम पे। ये कोई एक हल्के में तो नहीं हुआ, तो एज अ पैटर्न हर हल्के में हुआ, चाहे वो आखिर में हम जीते या हारे, लेकिन ये सारी उसमें हुआ। और इसी वजह से जो इनके ऊपर ये लेबल है सेलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो स्टिक कर गया, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज ये समझती है कि वाकई ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी। लेकिन अब अपना पूरी नाअहली है उसका इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालना, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है, क्योंकि इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में इनको एक अंदाज़ा ज़रूर था कि इनके वोट टूटेंगे, और इसी वजह से वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे थे कि ओपन हो ताकि हम लोगों के ऊपर एक्शन ले सकें। चाहे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मूव की, ऑर्डिनेंस ले आए, कोर्ट में रेफरेंस ले आए। इससे ज़्यादा डेस्परेट मूव कोई हो सकता है कि एक चीज़ को करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने पोजीशनिंग की, लेकिन वो उसका उनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आइन में जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखी हैं। जो एक तरीका था उसको चेंज करने का, वो था कि पार्लियामेंट में आप बैठ के इस पे डिस्कशन करते, वो करने को तैयार, वो उनको आता ही नहीं है।
वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह से मैच किया जाता है वो इमरान साहब सीखे नहीं है, क्योंकि वो इस जोन में बैठे हैं कि जी मेरे पीछे जो हैं वो सारी जो फोर्सेस हैं और इस वजह से मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसकी वजह से वो इस किस्म की गलतियां करते हैं जहां पे वो ठोकर खाते हैं। अब इस ठोकर खाने के बाद भी वो सीख नहीं रहे और वो कॉन्स्टेंटली उसी अपने वो जो है ये आज बोले हैं और उसके बाद इनकी पूरी एक ब्रिगेड गाली गलौच वाली निकलेगी और वो वही गालियां जो हैं वो जो पिछले 2.5-3 साल कह रहे हैं वो रिपीट करेंगे। और अब कौम को सही कोई परफॉर्मेंस भी चाहिए और जवाब भी चाहिए, नॉट दिस नॉनसेंस जो 24 घंटे ये बोल रहे हैं। नवीद साहब, एक और दावा जो आपसे मंसूब किया जा रहा है, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का अपना वोट मुस्तरद हुआ, आपने क्या देखा, क्या सुना और ये कैसे आप दावा कर रहे हैं? मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। मेरा ख्याल है कि ये 1-2 जगहों पे इस तरह से चला है। मैंने कहा कि पीटीआई के सोर्सेज कुछ तो ऐसे थे ना, एक क्लियरली जैसे आफरीदी का जो वोट था, शहरियार आफरीदी का, वो उन्होंने वोट के ऊपर कैंडिडेट के नाम के सामने अपने सिग्नेचर्स किए हुए थे। ये तो हद होती है कि मैंने तो कभी किसी बेचारे अनपढ़ जो हमारे वोट देते हैं वो भी कभी इस किस्म की चीज़ नहीं करते। सो बहरहाल एक तो वो क्लियर था। दूसरी इनकी एक वज़ीर साहिबा थी जिन्होंने ये नरेट किया कि मैंने टिक किया है। वज़ीर आज़म के लिए उनके अपने जो पार्टी सोर्सेस थे वहाँ से ये बात निकली है कि उन्होंने भी टिक किया और उन्होंने आके जो खिताबत में ये बात कही कि मैंने जाके वो इसके सामने नाम टिक किया। तो इट इज़ नॉट समथिंग जो कि मैंने या देखी या मैं इवन देख सकता था। इट वाज समथिंग जो कि वहाँ से नरेट हुई है और वो हमने जब रिलेट की तो वो खबर बन गई। तो उसके बाद किसी ने फिर एक आध ने पूछा फिर ये क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन फिर बात आगे निकल गई। तो ये नवीद साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म उनको हदायत कर रहे थे अपने MNA को, भाई तुम्हें अफरीदी साहब को कोई तुम्हें वोट डालने का तरीका नहीं आता, तुम्हें बताया था, तो फिर खुद उसी चीज़ के मुर्तकब हुए। ये बात अजीब सी लगती है वैसे। और ज़रताज गुल साहबा ने भी उनकी तस्दीक की। तो अब ये तो हमारे लिए नहीं, ये तो आप सवाल करें ना उनसे कि भाई अगर आप वोट भी सही नहीं डाल सकते या आपके वज़रा से वोट भी सही नहीं डाल सकते तो हुक्मरानी क्या करेंगे? जी, ब्रीफली कमेंट कर दें नवीद कमर साहब, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के उम्मीदवार होंगे चेयरमैन सेनेट के लिए? मेरा अंदाज़ा ये है कल बिलावल साहब ने भी ये कहा है, लेकिन जाहिर है कि ये पूरी मुशावरत होगी PDM से, तमाम पार्टीज़ का जहाँ कंसेंसस बनेगा वही फैसला होगा। जी ठीक है। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। निज़ामी साहब का वक्त खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।